जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग पाती परवाना के वचनों को सुन रहे हैं। पाती परवाना स्वामी जी के शिष्य लखन राम सिंह द्वारा रचित है। यह साधकों को सही मार्ग दिखाने के लिए 16 वचनों को लिखे हैं। इसके टीका ब्रह्मलीन बाबा लखन लाल मिस्त्री किए हैं। आते हैं 10वें वचन की ओर। देना भाव स्वभाव छल रहित करना, हरदम संत से संत विचार निरुवार लेना, उतरना तुरंत भव के पार, तजना और आधार। बड़े ही अच्छी बातों को लिखे हैं। कहते हैं संत की वाणी, व्यवहार और चाल चलन छल कपट से रहित, सरल और निष्कपट होना चाहिए। ये संतों का व्यवहार स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल छल रहित और निष्कपट होना चाहिए। संत के वचन उपदेश मुक्ति का मार्ग देने वाला होते हैं। इसलिए संत सद्गुरु से इस उपदेश को श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मन भव दुख से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है। बाहरी आधार अर्थात पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, ये बाहरी आधार हैं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन बाहरी आधारों को पकड़कर चलने से जीव और अधिक भव बंधन में बंध जाता है और संत को भव बंधन से अलग होना है। इसलिए ये सब जीवों को बांधने वाले बंधन हैं। संत मार्ग पर चलकर ही जीव का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम जितने भी पूजा पाठ व्रत तीर्थ करते हैं, ये अपने कर्म को संसार में बनाए रखने के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए संतों का काम है इन सब को छोड़कर संत के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वचन 11 की ओर आते हैं। छोड़ना क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम, मारना काल कर्म के, आस मिटाना सब जंजाल, विसारना कर्म की सब आस, चाहना निज घर में वास। कहते हैं संत को अर्थात गुस्सा, लोभ, लालच, मोह अर्थात सांसारिक वस्तुओं से विशेष लगाव, भ्रम, असत्य को ही सत्य समझ लेना, यह सब छोड़ देना चाहिए। नियमित ध्यानाभ्यास कर कर्म फल को जलाकर भस्मीभूत कर देने से काल या आश जीव को अपने पास में बांधने की आशा या आस है मिट जाता है। जीव जब काल पास अर्थात कर्म बंधन को काट देता है, तब उसका सब जंजाल अर्थात दुख मिट जाता है। इसलिए कर्म फल की आस किए बिना कर्म करना चाहिए। यही मोक्ष मुक्ति का सच्चा रास्ता है।
कर्म बंधन से मुक्त होने पर ही जीव को निज घर में वास मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मनुष्य को संत मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलकर ध्यान अभ्यास से काल पास को छिन्न भिन्न कर निज देश में गमन करना चाहिए। जो निज देश को जाना चाहते हैं, काल के फंदे को काटना चाहते हैं, उसे संत के मार्ग पर चलना होगा, संत के जहाज पर चढ़कर जाना होगा। आते हैं वचन 12 की ओर। दूर करना छोह, कोह, द्रोह, हराम गुस्सा है, हलाल क्षमा है, लगना संत के संग, तजना कुसंग। उर्दू शब्दों का कुछ प्रयोग है। संतों को छोह माने स्नेह, कोह माने क्रोध और द्रोह माने वैर भाव, दुश्मनी का भाव आदि आंतरिक और बाहरी विकारों को छोड़ देना चाहिए। ये सब बंधन के कारण हैं। स्नेह, प्रेम, दया, कृपा साधारण लोगों के लिए गुण है, किंतु संत के लिए यह अवगुण है। दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम दिखाना यह सब अवगुण बन जाता है। ज्यादा दया दिखाना यह कर्म बंधन में फंसने का कारण बन जाता है। इसलिए माया रहित होकर चुपचाप संसार सागर में चलना होगा। इसका कारण यह है कि ये उच्च कोटि के साधक भी इसके मोह जाल में पड़कर भटक जाते हैं। इसी प्रकार गुस्सा करना हराम है, अनुचित है, गलत चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए। क्षमा अर्थात किसी भूल की माफी करना, हलाल जो उचित है ये करना चाहिए, अर्थात क्षमा हलाल है, क्षमा करना उचित है। क्योंकि संतों की संगति कल्याणकारी होती है, बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए, यह जीवन के लिए अकल्याणकारी होता है। इसलिए सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगति करने पर धीरे धीरे अच्छे विचार मन में आते रहते हैं और फिर जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सत्संगति अवश्य करनी चाहिए, ये वचन 12 कहता है। बाबा लखनराम सिंह द्वारा 16 वचन दिया गया है, जिसमें 12 वचनों को हम लोग सुन लिए। शेष वचन मैं अगले वीडियो में दूंगा और सभी वचनों को साधकों को अवश्य सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।